आपका पहला सवाल है, सबसे जल्दी तैयार होने वाली फसल कौन सी है? ए गेहूं, बी मूली, सी धान, डी मक्का। सही उत्तर है मूली। मूली एक शाकीय फसल सब्जी है जो बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। इसकी कुछ किस्में तो 20 से 30 दिनों में ही तैयार हो जाती हैं, जबकि अधिकतम 40 से 60 दिनों में पूरी तरह काटने योग्य हो जाती है। इसकी तुलना में धान को तैयार होने में लगभग 120 से 150 दिन लगते हैं। आपका दूसरा सवाल है, सबसे ज्यादा अंग्रेजी किस देश में बोली जाती है? ए इंग्लैंड, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी अंग्रेजी बोलने वाली आबादी रहती है। यहाँ लगभग 30 करोड़ लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या अमेरिका से बहुत कम है। कनाडा में अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच भी बोली जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाला देश अमेरिका है। आपका तीसरा सवाल है, गांधी जी की शादी कितने वर्ष की आयु में हुई थी? ए 21 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 13 वर्ष, डी 18 वर्ष। सही उत्तर है 13 वर्ष। महात्मा गांधी जी की शादी 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुई थी। उनकी शादी 1883 में पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी। यह उस समय की सामाजिक परंपराओं के अनुसार सामान्य बात थी। गांधी जी ने बाद में बाल विवाह की आलोचना भी की थी। उन्होंने कस्तूरबा के साथ मिलकर समाज सुधार में भी अहम भूमिका निभाई। आपका चौथा सवाल है, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? ए मसूरी, बी शिमला, सी नैनीताल, डी दार्जिलिंग। सही उत्तर है मसूरी। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है क्योंकि यह हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों में बसी एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और हर साल लाखों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और ठंडी जलवायु इसे खास बनाती है। आपका अगला सवाल 5, दुनिया का सबसे बुद्धिमान देश किसे कहा जाता है? ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी अमेरिका। सही उत्तर है जापान। जापान को दुनिया का सबसे बुद्धिमान देश माना जाता है क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और तकनीकी विकास बहुत उच्च स्तर का है। जापानी लोग वैज्ञानिक अनुसंधान, रोबोटिक्स और इनोवेशन में अग्रणी हैं। यहाँ के छात्र अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाओं में उच्च प्रदर्शन करते हैं। जापान में औसतन IQ स्तर भी बहुत अधिक माना जाता है। आपका छठा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने पर भी ठंडी नहीं होती है? ए बर्फ, बी चाय, सी पानी, डी गरम मसाला। सही उत्तर है गरम मसाला। यह एक मजेदार और चालाकी भरी पहेली है। गरम मसाला एक ऐसा मसाला है जिसका नाम ही गरम होता है, चाहे वह कहीं भी रखा जाए। अगर इसे फ्रिज में भी रख दिया जाए तब भी इसका नाम गरम मसाला ही रहेगा। यह भौतिक रूप से ठंडा हो सकता है लेकिन उसका नाम नहीं बदलता। आपका 7वां सवाल है, पेड़ पर उल्टा लटकने वाला जीव कौन सा है? ए भालू, बी बंदर, सी गिलहरी, डी चमगादड़। सही उत्तर है चमगादड़। चमगादड़ एकमात्र स्तनधारी जीव है जो उड़ सकता है और अधिकतर समय पेड़ों या गुफाओं की छतों पर उल्टा लटककर आराम करता है। इसके पैरों की बनावट ऐसी होती है कि वह सिर के बल लटक सकता है। यह अपनी उड़ान से पहले इसी स्थिति में रहता है जिससे वह तेजी से उड़ सके। आपका 8वां सवाल है, छिपकली की उम्र कितने साल की होती है? ए 1 से 2 साल, बी 5 से 7 साल, सी 10 से 15 साल, डी 20 से 25 साल। सही उत्तर है 5 से 7 साल। छिपकलियों की उम्र उनकी प्रजाति के अनुसार भिन्न होती है। सामान्य घरेलू छिपकली की उम्र लगभग 7 वर्ष तक होती है, जबकि कुछ अन्य प्रजातियां जैसे गेको 10 से 15 साल तक और कोमोडो ड्रैगन 40 साल तक जीवित रह सकते हैं।
कुछ छिपकलियां अन्य की तुलना में लंबी उम्र की होती है। आपका 9वां सवाल है, सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी दक्षिण कोरिया। सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। सैमसंग एक दक्षिण कोरियाई कंपनी है जिसे 1938 में ली ब्योंग-चुल द्वारा स्थापित किया गया था। यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन्स, टीवी और अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। सैमसंग का मुख्यालय सियोल, दक्षिण कोरिया में स्थित है। सैमसंग की मोबाइल डिवाइस और स्मार्टफोन्स को वैश्विक स्तर पर बहुत पसंद किया जाता है। आपका 10वां सवाल है, अंतरिक्ष में सबसे पहला चूहा किस देश ने भेजा था? ए चीन, बी फ्रांस, सी भारत, डी अमेरिका। सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस ने 1961 में सबसे पहला चूहा अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिशन का उद्देश्य यह देखना था कि शारीरिक रूप से छोटे जीव अंतरिक्ष के शून्य गुरुत्वाकर्षण और उच्च विकिरण में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। चूहे का प्रयोग विभिन्न प्रयोगों और अध्ययन के लिए किया गया। हालांकि पहले जानवरों को अंतरिक्ष में भेजने का प्रमुख श्रेय रूस और अमेरिका को जाता है। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, ट्रेन को रोकने के लिए कौन सा रंग का प्रयोग किया जाता है? ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी पीला। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।